एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम देने जा रहे हो। 5 ऐसी क्वालिटीज जो एक आईएएस एस्पिरेंट में मस्ट होनी चाहिए। अगर आप एस्पिरेंट हो तो ये 5 क्वालिटीज आप अपने में चेक कर लो कि है या नहीं है। अगर आप में है ना तो 90% तो आप ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर बन चुके हो। सिर्फ जरूरत है एक एग्जाम क्लियर करने की। कौन सी ऐसी 5 मेन क्वालिटीज हैं जो आप में मस्ट होनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, कोई वाइट कलर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये 5 क्वालिटीज आप में होनी ही चाहिए। कौन सी है वो 5 क्वालिटीज, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप में होनी चाहिए पंक्चुअलिटी। जी हाँ, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मीन्स आपको जो काम टाइम पर करना है ना उसको करना ही है। अगर आपने किसी को बोल दिया कि मेरे को आपको 4 बजे मिलना है, तो 4 बजने से 4:10 नहीं होनी चाहिए। 4:10 ना हो, 4 बजे चाहे 5 मिनट पहले पहुंच जाओ, पर पहुंचना है आपको 4 बजे। दैट्स कॉल्ड पंक्चुअलिटी। दूसरी क्वालिटी होती है फार विजन। फार विजन क्या होता है? दूर तक देखने की शक्ति। दूर इन द सेंस आपको एक जगह खड़े होकर दूर नहीं देखना है, दूर की सोच रखनी है। एक नॉर्मल इंसान सोचेगा इस चीज का सॉल्यूशन ये होगा, बट जो एक ऑफिसर का दिमाग सोचेगा ना वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। वो और दूर की सोच पाएगा। थोड़ा दूर तक सोचना सीखो, थोड़ा वाइड सोचना सीखो। वाइड इन द सेंस इतनी चीज को ना थोड़ा इतना बड़ा करके सोचा करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज किसी स्टूडेंट ने 10th क्लास पास करी है। उस 10th को करने के बाद आप क्या सोचोगे, अब मैं 12th कर लूँ, ठीक है। ये तो हो गया एक नॉर्मल विजन। और जेन्युइन जो फार विजन होगा वो कैसा होगा? 10th, 10th के बाद 12th, बीए, एलएलबी, एलएलएम, कहाँ तक सोच ली। ये होता है फार विजन। थोड़ी दूर तक सोचो। फिर उस जब दूर तक सोच पाओगे ना, तो इसको रास्ते में पहले से ही एग्जीक्यूट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब दूर की सोच लोगे ना तो आप उस चीज को एग्जीक्यूट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सपोज आपको बनना है डॉक्टर, ठीक है। आपने 10th कर ली, 12th कर ली, आपने सब्जेक्ट्स में 11th क्लास में सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप सोचोगे यार अगर मुझे डॉक्टर ही बनना था तो मेरे को तो ये सब्जेक्ट लेने चाहिए थे। एक रैंडम छोटा सा एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि फार विजन आपको कैसे रखना है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बहुत नॉर्मल एग्जांपल है, ठीक है। अगर 10th और 12th के बाद अगर आप सोचोगे मुझे डॉक्टर बनना है तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, और आपने ले ली कॉमर्स तो दिक्कत हो गई ना। अगर आपको दूर की पहले सोचनी है कि अच्छा वहां तक जाना है, तो फिर आपको उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो आपको सब्जेक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे, है ना। अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो आपको पहले से ही उसको एग्जीक्यूट करने में रास्ता आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है। दूर की सोचा करो थोड़ी, ठीक ठीक है। एक और एग्जाम्पल देके बताती हूँ। सपोज नॉर्मल भाषा में आपको अपना घर चलाना है, ठीक है। घर चलाना है तो आप 1 महीने का आपने सोच लिया मेरा इतना खर्चा होगा, मेरा इतना एक्सपेंस होगा, इतना मेरा पेट्रोल का खर्चा है, इतना मेरा खाने का खर्चा है। आपने एक नॉर्मल एक्सपेंस लगा लिया, एक अप्रोक्सीमेट फिगर का लगा लिया, ठीक है। ये तो हो गया एक नॉर्मल नैरो विजन थोड़ा, ठीक है। अगर आप कहो कि मुझे थोड़ा-सा दूर का सोचना है यार, तो आप 1 साल का बजट, 5 साल का बजट लेके चलोगे, है ना, कि इतना मेरे पास एक्सपेंस होगा तो उसमें मैं इतना खर्चा साल भर का मेरे पास इतना है तो मैं उसे डिवाइड करूँगा तो 1 महीने का अप्रोक्सिमेटली साल भर का आप आसानी से एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे। है ना? तो ये छोटा-सा दूसरा एग्ज़ाम्पल है बताने के लिए। और भी बहुत बढ़िया बड़े एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं, बट अभी 2 मैंने नॉर्मल से छोटे से एग्ज़ाम्पल बताए हैं, ताकि आप सोच सको कि फार विज़न का क्या मतलब है। तीसरी क्वालिटी होती है कि सैक्रिफ़ाइस। भाई कुछ ना सैक्रिफ़ाइस करना ही पड़ता है। अगर आपको ऑफ़िसर बनना है या कुछ भी बनना है लाइफ़ में, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा। अगर इस बात पे डिपेंड करता है आप किस लेवल पे सैक्रिफाइस करना जानते हो, ठीक है? हर चीज़ का सैक्रिफाइस, जैसे आपको अपनी नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी पढ़ाई के लिए। हैप्पीनेस, अपना शौक, अपनी फैमिली सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है भाई अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है? ये इस सैक्रिफाइस आप किस लेवल पे तैयार हो, किस लेवल पे सैक्रिफाइस कर सकते हो, ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी आगे तक बढ़ सकते हो, ठीक है? देखिए, बहुत से आईएएस ऑफिसर ऐसे होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब वाले, सिर्फ आईएएस ऑफिसर नहीं कह रही मैं, जो जॉब कर ली, एग्ज़ाम दे दिया, जॉब कर ली और उसके बाद जॉब को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पैसा लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। पैसा लाइफ में सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि लाइफ
पैसा बहुत कुछ है, बट पैसा इतना सब कुछ भी नहीं है कि आप सब कुछ पैसे के लिए सैक्रिफाइस करो। नहीं, पैसे के लिए नहीं। डार्क साइड भी है, एक डार्क साइड है व्हाइट कॉलर जॉब की कि लोग छोड़ देते हैं, ठीक है? क्योंकि लाइफ जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मनी। उसके बाद 4th क्वालिटी आपकी आती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और एटिकेट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है एटिकेट्स और डिसिप्लिन। आप कितने डिसिप्लिन हैं, कितनी एटिकेट से आप दूसरे से बात कर रहे हो। इस बात पे डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी दिखती है आपकी डिसिप्लिन और एटिकेट से। जितने ज़्यादा अच्छे होंगे ना, उतनी आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो ओवरऑल लुक है वो उभर के आएगी। आपके आपकी पर्सनैलिटी को आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये चीज़ दिखनी चाहिए, डिसिप्लिन और एटिकेट्स। 5th क्वालिटी है आर्ट ऑफ गिविंग। ठीक है, हर हर चीज़ को ना देना सीखो। सेंस किसी को पैसों की ज़रूरत है, नीडी है तो हेल्प करो। जो आपसे बन पड़े, अगर किसी की ऐसे, मैं जेन्युइन बाँटने के लिए नहीं कह रही हूँ, जिसको जेन्युइन नीडी पर्सन है कोई, जेन्युइन जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे दो, ठीक है? किसी बच्चे को बुक्स की ज़रूरत है तो दो उसको, है ना? खरीद के दो। किसी को, किसी स्टूडेंट है जिसको, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो पढ़ भी नहीं पाते हैं, अगर उन्हें, आपको लग रहा है भाई एजुकेशन तो सबके लिए मस्ट है ना? छोटे-छोटे लेवल पर ना पहले शुरू से देना सीखो, हेल्प करना सीखो, ठीक है? अगर आप छोटे-छोटे लेवल से स्टार्ट करोगे ना, तो जब आप एक ऑफ़िसर बन जाओगे या व्हाइट कॉलर जॉब आपके पास होगी, तो आपकी वही क्वालिटीज़ ना आपके बहुत काम आने वाली हैं। आपके काम में, आपके ओवरऑल ओवरऑल पर्सनैलिटी में ये बात 4 चाँद लगा देती है, और आप उसी नियत से करते हो, जो आप पहले से सबकी हेल्प करते आ रहे हो। आप अपने जॉब प्रोफाइल पे भी वही करोगे, ठीक है? जेन्युइनली हेल्प करोगे सबकी। ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में आना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये सब 5 क्वालिटीज़ कैसी लगी, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि अगर आपके पास कोई ऐसी क्वालिटी होती तो वो क्या होती? जो व्हाइट कलर जॉब के बाद, या फिर कुछ, या एक अच्छे इंसान में एक क्वालिटी बहुत मस्ट होनी चाहिए, ठीक है? तो जल्दी से बता देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पे, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।